So hello dear students. So today we are going to see the remaining representation methods of organic compounds. Organic compounds representation method, this part we started. So कल के टॉपिक ने हमने ये शुरू किया था कि कितने अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन मेथड होते हैं। तो हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो आज हम देखेंगे स्केलेटल फार्मूला। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी स्केलेटल फार्मूला। Skeletal formula. Now let us see what exactly skeletal formula is. Skeletal formula is that presentation of organic compound in which each and every bond in between every atom is represented. In this representation, bonds in between each and every atoms of all elements represented called as skeletal formula. उसे skeletal formula कहा जाता है। जहां पर क्या हो रहा है, in this representation bonds in between each and every atom of all element is represented. जितने भी मॉलिक्यूल है, जितने भी एटम है, मॉलिक्यूल के जितने ही अलग अलग एलिमेंट है, जितने भी एटम है, उन सभी का बॉन्ड्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर नॉट हाइडिंग एनी सिंगल बॉन्ड ऑफ एनी एटम। अभी एग्जाम्पल CH4 का प्रेजेंटेशन यहां लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन वन ऑफ द एलिमेंट, हमें पता है कार्बन एलिमेंट है और वो पीरियोडिक टेबल में 4th, यानी कि हम उसको 14th ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 14th ग्रुप बोलते हैं। 14th ग्रुप जो एलिमेंट है उनका वैलेंसी का मतलब क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट एलिमेंट कैन फॉर्म विथ हाइड्रोजन और हाउ मेनी हाइड्रोजन दैट एलिमेंट कैन कंबाइन। सो 1 कार्बन कैन कंबाइन विद 4 हाइड्रोजन्स, उसका वैलेंसी 4 है। So here we represented each and every bond in between carbon and hydrogen. This presentation called as skeletal formula. अभी यहाँ पर देखिए हम C2H6 देखेंगे। क्या देखेंगे? C2H6 कितने कार्बन है? 2। So first represent carbon and carbon bond, then represent remaining this hydrogen, this kind of bond. So here 1 carbon attached with 3 hydrogen, that all the 3 bonds of carbon and hydrogen is represented. Here all these 3 bonds are represented, and here carbon and carbon bond also represented. We are not hiding any bonds. That is called as representation of ethane molecule. That name and all later on we will understand. First we will understand what is the way of presentation. Okay, this is about this molecule. If suppose I have another example of C2H5OH, it is ethanol. What is the name of this structure? Ethanol.
कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, लिखो 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 कार्बन रिप्रेजेंट करो। फिर जितने भी बचे हुए हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करो। नाउ यू विल बी हैविंग सर्टेन डाउट्स, सर कि आपने एक कैसे लिखा है, सर ये आपने कैसे लिखा है, हाउ यू राइट दिस OH, बराबर है। सर ये आपने OH क्यों लिखा है? दोस्तों मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ, टेक्निकली ध्यान में रखना है। पहले कार्बन लिखो, कार्बन कार्बन में अटैचमेंट होना है तभी वो कार्बन साथ में रह सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, दैट इज सिंपल फंडा। सो कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड इज देयर, सो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लिखा, ठीक है। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है, 3 हाइड्रोजन, बाकी बचे कितने? टोटल में देखा जाए तो 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं 6 हाइड्रोजन यहाँ लिखूँ तो इसके जैसे होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ लिखेंगे? इसलिए क्या किया हमने, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड किया। अभी बचा क्या? 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। सो हमने ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया, ऑक्सीजन को बीच में लिया और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उसको प्रेजेंट किया। क्यों? ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? 2 बॉन्ड कर सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड कर लिया, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड और कार्बन ने 4 बॉन्ड। इस तरीके से हमने लिखा। क्यों? क्योंकि ये इथेनॉल है, और इथेनॉल अगर है तो वहाँ पर OH लिखना जरूरी है। अल्कोहल OH के साथ ही लिखा जाता है, OH रिप्रेजेंट किया जाता है अल्कोहल में, दैट इज़ वाई वी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। नहीं तो ये कुछ और अलग तरीके से भी लिख सकते थे, अलग तरीके से भी लिख सकते थे। हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इथेनॉल अगर है यानी कि अल्कोहल अगर है तो उसको OH ही लिखना चाहिए। अभी देखिए ट्विस्ट इन द स्टोरी। स्टोरी का ट्विस्ट क्या है? स्टोरी का ट्विस्ट है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला है, लेकिन मुझे ईथर लिखना है। क्या लिखना है? ईथर। विद द सेम फॉर्मूला आई वांट टू राइट ईथर। मैं टेक्निकल बात बताता हूँ। ईथर में OH नहीं होता है, ईथर में OH नहीं होता है, तो कैसे लिखना? अभी देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इसमें नहीं लिखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं लिखना है हमें। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड नहीं लिखना है, राइट, अभी बचा क्या इसमें? 2 कार्बन आ गए, C2H5OH ऐसा लिखा है, या तो इसको ऐसे लिख दो, C2H6O ऐसे लिख दो, C2H6O, सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 इधर 3 इधर। अभी बचा है क्या? ऑक्सीजन। ईच कार्बन रिमेनिंग 1 बॉन्ड, हर कार्बन का 1 बॉन्ड बाकी है, चौथा बॉन्ड बाकी है, चौथा बॉन्ड भी बाकी है, और एक ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो इसको क्या करो, ऑक्सीजन को दोनों कार्बन के बीच में रखो। ऑक्सीजन को क्या करो? दोनों कार्बन के बीच में रखो। लाइक दिस व्हाट यू कुड कंप्लीट, कार्बन का 4th बॉन्ड भी बन गया, इस कार्बन का 4th बॉन्ड भी बन गया, और इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड भी बन गए, और मॉलिक्यूल भी बन गया। सो इन एनी कंपाउंड वेर एवर COC बॉन्ड इज प्रेजेंट, ध्यान में रखना, in any compound COC bond is present, that molecule is known as ether, that molecule is known as ether. And with the same formula, if any compound is having OH bond, if any compound is having OH bond, that is alcohol, उसे क्या कहेंगे हम? अल्कोहल कहेंगे। फॉर्मूला वही रहता है, presentation matters, presentation matters. The bond in between which atom, that is important. There this skeletal formula has its own importance. There that skeletal formula has own importance. मतलब molecular formula if you are writing, this is a molecular formula.
And if you write molecular formula only, you cannot understand, you can't understand, you don't know whether it is alcohol or ether. For that you should go for skeletal formula of the compound. So दोस्तों, स्केलेटल फार्मूला का इम्पोर्टेंस ये है कि पर्टिकुलरली हमें पता चलता है कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये अल्कोहल है या ईथर है या कोई और कंपाउंड है. सो दिस इज व्हाट स्केलेटल फार्मूला फॉर एनी बिगर मॉलिक्यूल से वी कैन राइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, अप टू 10th standard you studied or you completed this kind of skeletal formula. ऐसे ही लिखने के प्रैक्टिस हमें है. लेकिन होता क्या है, हर वक्त इतना बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 6 कार्बन, अप टू दैट वी कैन राइट स्केलेटल फॉर्मूलाज. बट सपोज वेरेवर, जहाँ पर भी कार्बन की संख्या बढ़ रही है, मॉलिक्यूल बिगर होता जा रहा है, उस समय हमें स्केलेटल फार्मूला लिखते बैठना टाइम कंजम्पशन होगा, लेंदी होगा. इसीलिए हमें स्केलेटल फार्मूला की जगह कुछ और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है. तो उसे हम क्या कहेंगे, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम क्या कहेंगे, उसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला हम कहेंगे, राइट. सो few of the people रिप्रेजेंटिंग सम स्केलेटल फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन वगैरह कुछ लिख रहे. आई डोंट कंपेयर एंड आई डोंट टॉक अबाउट अदर्स एंड ऑल, बट सिंपली बता रहा हूँ, किसी के बारे में अपने को निगेटिव बोलना नहीं है, किसी के साथ कंपैरिजन करना नहीं है, अपना मार्केटिंग भी नहीं करना है. बच्चों, आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक से एनालाइज करना है, प्रॉपर. हर किसी का वीडियो देखो, हर किसी का यूट्यूब चैनल देखो, लेकिन अपने खुद के दम पे, किसी के बहकाव में, किसी के मार्केटिंग स्टाइल में नहीं आना है. सही क्या गलत क्या वो देखना है, राइट. लाइफ में 2 चीज़ें चॉइस करना रहता है और उन 2 चीज़ों पे पूरी ज़िंदगी डिपेंड रहती है, और बाद में रिग्रेट करने के बाद भी रेक्टिफाई नहीं होता है. रिग्रेट करने से रेक्टिफाई नहीं होता है. क्या है, 11th और 12th स्टैंडर्ड में सिलेक्शन ऑफ टीचर, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, सिलेक्शन ऑफ कोचिंग क्लास, और ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए लाइफ पार्टनर, ये 2 चीज़ें बहुत सही तरीके से सोच के, बहुत ही एनालाइज करके हमको सिलेक्ट करना चाहिए, बहुत ठीक से सिलेक्ट करना चाहिए. इन 2 चीज़ों में अगर गड़बड़ी हो जाए तो ज़िंदगी नासूर बन जाती है दोस्तों. तो कुछ लोगों के वीडियोस में जब आते हैं ऐसे ही, है ना, यूट्यूब में देखते तो देखा कि बाबा स्ट्रक्चरल फार्मूले को कंडेंस्ड फार्मूला बता रहे स्ट्रक्चरल फार्मूले को कंडेंस्ड फार्मूला बता रहे हैं. तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से नॉलेज लेस या एक्सपीरियंस लेस पीपल भी हो सकते हैं, लेकिन स्टाइल मार के, खाली स्टाइल मार के भी कुछ नहीं होता है दोस्तों. मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, याऊँ हूँ, त्याऊँ हूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आपका क्वालिफिकेशन आपके लिए, आपका एक्सपीरियंस आपके लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ दोस्तों आपको. मैं क्या क्वालिफाइड हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है. ऑब्वियसली मैं MSc हूँ, B.Ed हूँ, MPhil हूँ, PhD हूँ, व्हाटएवर. मेरा एक्सपीरियंस 14 साल का है. बहुत बड़े एकदम स्टेट रैंक, नेशनल रैंक स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ. नेशनल रैंक दिया है, स्टेट रैंक दिया है. जब शाहू कॉलेज में था तो यू कैन नॉट इमेजिन, वी हैव गॉट स्टेट फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक. मेरा खुद का फेवरेट स्टूडेंट यहाँ पर स्टेट फर्स्ट रैंक है. दैट इज़ एंड ऑल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉलेज ट्रांसफ़र. आपको मैं नॉलेज ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ या नहीं, और मेरा जो नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो सही है या गलत है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ध्यान रखना दोस्तों. सो ये हो गया स्केलेटल फार्मूला. तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चरल फार्मूला दोस्तों, क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज. दोस्तों मैं बताऊंगा आपको एक बात. टू टीच रिपीटर
वेरी इजी। 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाना भी इजी है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। क्यों बहुत डिफ़िकल्ट होता है? उसका रीज़न है बेसिक्स नॉलेज बहुत कम होता है बच्चों को, और उस बेसिक्स की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि उनका लेवल को जाना पड़ता है, उनको क्या पता है वो देखना पड़ता है। मैं आज अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बोलता बैठूं, आपको दिमाग के ऊपर से जाएगा। सिग्मा पाई बोलूँगा, आपके दोनों पाए लड़खड़ाने लगेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। पता होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा, सामने वाला जो स्टूडेंट है वो क्या लेवल है। नॉलेज ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू आर गेटिंग माई नॉलेज is important, whether I am able to transfer the knowledge, that is important। मतलब मेरे पास क्या है उससे इम्पॉर्टेंट है मैं आपको कैसे दे रहा हूँ, मेरा नॉलेज आपके पास आ रहा है क्या, आपको ट्रांसफ़र हो रहा है क्या, वो इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन चीज़ों का एनालिसिस करके आपको सिलेक्शन करना है, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बराबर है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देख रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन in which carbon and hydrogen bonds are hided. Carbon and hydrogen bonds are hided only. Remaining all bonds in molecule are represented called as स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है दोस्तों। अभी देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है उनको आप हाइड कर सकते हो, और हाइड करना है ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। रिमेनिंग बॉन्ड आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, मॉलिक्यूल में जितने भी है रिमेनिंग कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उन सभी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है। अभी देखिए एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे दोस्तों। वन सिंपल एग्जाम्पल इज हियर। इफ सपोज मैं यहां पर लिख रहा हूं इथेनॉल, द प्रीवियस एग्जाम्पल इथेनॉल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH, इसको हम इथेनॉल कहते हैं। अभी देखिए कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हमें हाइड नहीं करना है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड हमें हाइड नहीं करना है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी हमें हाइड नहीं करना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑप्शनल है, हाइड कर सकते हो या रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। अभी यहां पर कितना वैलेंसी रिमेनिंग है इसका? 4 तो उसकी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, 2 तो बॉन्ड बन गए, अभी कितना बॉन्ड बचा है? 2 बॉन्ड बचा है। सो यहां पर आप H2 लिख सकते हो। आई विल गिव यू फुल एश्योरेंस, आपको पूरा अथॉरिटी है, कार्बन का जितना भी वैलेंसी रिमेनिंग है उतना हाइड्रोजन लिख डालो, आपका प्रॉपर्टी है, टेंशन नहीं लेना है। अभी इसका कितना बचा है? इसका एक ही हो गया, तो यहाँ पर CH3 लिखो। सो इसको हम कहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल, CH3CH2OH। क्या लिखते हैं इसको? CH3CH2OH। दिस इज ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
बहुत और अलग अलग तरीके के आप लिख सकते हो। समझो एसिटिक एसिड आपको लिखना है, एसिटिक एसिड। दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, सडनली टेंशन आता है। 11th स्टैंडर्ड के सेकंड क्लास में हम है, सेकंड मतलब सेकंड वीडियो लेक्चर देख रहे। सर इथेनॉल क्या है, इथेनॉल बोल रहे, ठीक है इथेनॉल पता रहता है, अल्कोहल है, सभी को पता रहता है, लेकिन एसिटिक एसिड ये क्या नया मामला है। डोंट वरी, डे बाय डे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, वन पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आते जाएंगे। एसिटिक एसिड एज अ काइंड ऑफ कंपाउंड। अभी क्या कैसे लिखते हैं एसिटिक एसिड को, अभी देखा इसमें कितने होते हैं, C2 2 हाइड्रोजन होते हैं, बराबर है, और यहाँ पर होते हैं 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कैसे लिखते हैं अभी इसको, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड दिखाइए, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड दिखाया, बराबर है। यहाँ कितना लिखना है, हाउ मेनी ऑफ दिस वी आर गोइंग टू राइट, सॉरी यहाँ पर 4 लिखो, 4 हाइड्रोजन्स। यहाँ पर कितना लिखना है, इधर C और इसको CH3 लिखना है, राइट। मतलब 4 में से 3 लिखा, इट्स ओके। अपने पास ऑक्सीजन कितने रहते हैं, 2 ऑक्सीजन रहते हैं, 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के तौर पे इधर लिखेंगे, डबल बॉन्ड के तौर पे यहाँ लिखना है, डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन। अभी बचा कितना है, 3 बॉन्ड हो गए, एक ही बॉन्ड बच गया, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन लिखो और ऐसा लिखो, ये हो गया एसिटिक एसिड। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं लिखे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड लिखे हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लिखे हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड सिंगल हो या डबल हो लिखना है। यहाँ पर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं लिखे, कार्बन कार्बन बॉन्ड खाली लिखना है। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। व्हाट दिस वन इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पर ओनली क्या करना है आपको, किसका हाइड करना है, कार्बन हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उनको हाइड करना है आपको। अभी एग्जांपल मैं आपको एक अमाइंस का एग्जांपल दिखाता हूं, अमाइंस का एग्जांपल दिखाता हूं। अभी देखिए CH3, CH2, NH2, यहां पर क्या कर दिया मैंने, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं दिखाए, हाइड कर दिए। यहाँ पर क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन के हाइड कर दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन के बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जो है उनको भी हाइड कर दिया। कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड भी दिखाया, रिप्रेजेंट किया है इसको। तो हाइड्रोजन की जितने भी बॉन्ड है आप अगर हाइड कर रहे हो तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन है, यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको या हाइड्रोजन के साथ जिनका भी बॉन्ड है उनको हाइड कर रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन इज वेदर द बॉन्ड ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन वी आर हाइडिंग इट, दैट इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मेनी मोर एग्जाम्पल्स वी कैन सी हियर, बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मेनी मोर एग्जाम्पल। अभी देखिए कैसे है ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2, CH3। अगर इस मॉलिक्यूल का आप अगर ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो यहाँ पर खाली आपको क्या दिखेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड किया हुआ है। देयर इज ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड, नो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर। मेनी मेनी एग्जाम्पल यू कैन सी हियर। अभी देखिए CH, 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 ये जो मॉलिक्यूल है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है बेंजीन मॉलिक्यूल, बेंजीन मॉलिक्यूल। हियर आई रिप्रेजेंटेड ऑल दोज bonds with carbon and carbon, whether it is single bond or double bond.
एंड हियर आई डिड नॉट रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने हाइड कर लिया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यू कैन राइट मेनी कंपाउंड। प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको पता चलेगा। यस हमारे ऐप में जाना है आपको, और वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन मेथड वगैरह मिलते हैं। ऐप अगर डाउनलोड करोगे तो नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया है, वहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर में जाके आपको इंस्टॉल करने को पॉसिबल होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। So the next is condensed formula. नेक्स्ट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। अभी कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कंडेंस्ड फॉर्मूला में बहुत बड़े बड़े बिगर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको कंडेंस करके, मतलब कुछ बॉन्ड को हाइड करके इन शॉर्ट में लिखा जाता है। कंडेंस करके इन शॉर्ट में लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, राइट। या किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई यूनिट, अ सेट ऑफ कार्बन, अ सेट ऑफ हाइड्रोजन, अ ग्रुप ऑफ एटम्स रिपीट अगर हो रहे तो उस रिपीटेशन को हम कैंसिल करने के लिए कंडेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी देखिए कैसे, एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। पहले देखेंगे कि उसका प्रेजेंटेशन क्या, डिस्क्रिप्शन है। रिप्रेजेंटेशन, ये तो कॉमन बात है ईच एंड एवरी प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन इन विच, इतना तो हर डेफिनेशन में लिखा है मैंने, इन एवरी डेफिनेशन दिस इज कॉमन। प्रेजेंटेशन इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन as well as carbon and carbon bonds are hided. bonds are hided. पहले क्या देखा था हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में? कार्बन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, उनको हमने हाइड कर लिया था। अभी यहाँ का क्या देखा है हमने? यहाँ देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के किसी और एटम के साथ बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी हाइड कर ले। कार्बन कार्बन के भी बॉन्ड हम हाइड कर सकते हैं, इसे कहते हैं एंड रिमेनिंग बॉन्ड्स रिप्रेजेंटेड कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला, कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला, उसे कहा जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। दोस्तों इतना ध्यान में रखना है आपको, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाई दिए या कार्बन कार्बन के बॉन्ड दिखाई दिए तो आपको हाइड करना है और उसे रिप्रेजेंट करना है। अभी एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल देखिए। दिस इज ए मॉलिक्यूल CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH3, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एक बात आपने ध्यान दिया होगा, वन थिंग यू मे बी ऑब्जर्व हियर, 3 दफा CH2 ग्रुप आया है, 3 दफा CH2 ग्रुप यहां पर दिख रहा है, 3 टाइम्स। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यहां क्या करेंगे हम, यहां पर CH3 लिखेंगे और ब्रैकेट में CH2 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके क्या करेंगे, कितना है 3,
यहाँ पर 3 टाइम्स लिखेंगे और यहाँ CH3 लिखेंगे। इसे कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये है कंडेंस्ड और ये है स्ट्रक्चरल। ये है स्ट्रक्चरल और ये है कंडेंस्ड। इन मोस्ट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं, पॉलीमर जो होते हैं, वेरी लॉन्गर चेन, उनमें इस तरीके का कंडेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्यों? ये जो है यहाँ इस पर रिपीटेड यूनिट उसका कॉमन होता है। रिपीटेड यूनिट उसका अगर यहाँ पर कॉमन है तो उसको हम कंडेंस करके यहाँ पर कितना टाइम्स है वो लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू अवॉइड वेरी लॉन्गर, टू अवॉइड टाइम कंजम्पशन, इन शॉर्ट वी कैन कंडेंस इट। कंडेंस का मतलब क्या है? कंडेंस करना मतलब छोटा करना, उसको मिलाना। कंडेंस करना मतलब मिलाना, उसको छोटा करना है। तो यहाँ पर इसको हम कंडेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे होता है, अभी देखिए। कंडेंस फॉर्मूला, दोस्तों मैं बताता हूँ, बाय एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं, कंडेंस फॉर्मूला बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है दोस्तों। और बहुत सारे MCQ में, पर्टिकुलरली IUPAC जब हम सीखते हैं, नॉमेनक्लेचर अब जब सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर में कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर दिया तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? उसको स्प्लिट करके लिखना होता है, स्प्लिट करना पड़ता है, फिर अपने को सही IUPAC नाम वहाँ पर पता चलता है। यू हैव टू स्प्लिट। ऐसे अगर दिया है तो प्रॉपरली स्प्लिट करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 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 CH3। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो तो एक चीज आप में ध्यान में आ चुका होगा, वो है CS। अभी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। सो इसको वेरी सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं? CS3 टेकन 4 टाइम्स C, CS3 टेकन 4 टाइम्स C। ये होता क्या है कि अगर ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाए तो जल्दी समझ में नहीं आता है, they cannot understand very clearly. So this structure is none other than this, right? Structural formula. अभी देखिए अगर मैंने ऐसे लिखा है CH3 CH3 CH3, यहाँ पर अगर OH लिखा है मैंने, OH, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसको कंडेंस कैसे कर सकते हैं हम? हाउ वी कैन कंडेंस दिस? इसको अगर कंडेंस करना है तो कैसे लिखना है? CH3 लिखो, 1 2 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स यहाँ पर लिखो, C लिखो और इसको OH लिखो। ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। अभी देखिए और अलग अलग तरीके हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इफ यू आर राइटिंग CH3 CH OH CH2 CH CH3 CH3, this is a structural formula. Now we want to write the condensed formula of this. Condensed formula कैसे लिखा जाता है? और एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो रिपीट होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख के नंबर ऑफ टाइम्स लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मेन चेन को छोड़ के जो ब्रांच में होते हैं, अभी ब्रांच में कौन है? इधर ये ब्रांच में है, ये ब्रांच में है, मेन चेन में नहीं है, ये ब्रांच में है। तो इसको कैसे लिखना है? यू कैन राइट CH3 हियर, CH3 लिखो। इसको क्या लिखना है? CH लिखो और ब्रैकेट में OH लिखो, ब्रैकेट में OH लिखो। ये हो गया कंडेंस, ये हो गया कंडेंस, ब्रैकेट में लिखा। चलिए अभी देखते हैं CH2 CH3 टेकन ट्वाइस। अभी यहाँ पर CH3 और ये CH3 सेम है, दोनों बराबर है। ये CH3 और ये CH3 दोनों सेम है, तो CH3 टेकन ट्वाइस लिखा है मैंने, सिंपल है। अभी देखिए अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग या कुछ भी, तो सिंपल लग रहा है। क्यों? एकदम खुला खुला है, इट्स वेरी क्लियर। दिस इज कॉम्प्लिकेट, कंडेंस्ड है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर मिस्टेक्स ज़्यादा होते हैं, मिस्टेक ज़्यादा होते हैं। मतलब क्या, कैसे मिस्टेक होते हैं? ये जो OH है, ये OH इस कार्बन को लिखना है या CH2 को लिखना है, ये गड़बड़ी हो जाती है। सिंपल और जाहिर सी बात है। क्या है? OH हम इस CH को लिखेंगे। क्यों CH को लिखेंगे? OH उसकी वैलेंसी कम है, इधर एक बॉन्ड है, इधर CH2 का बॉन्ड है। देखिए इधर CH3 का बॉन्ड है, CH2 का बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कम है CH को, तो OH
CH को लिखेंगे, सिंपल और जाहिर सी बात है, राइट। सो इस तरीके से हम बहुत अलग अलग कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन हर किसी स्ट्रक्चर के लिए कुछ लिमिटेशंस है दोस्तों। देर आर लिमिटेशंस फॉर एवरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, कंडेंस फॉर्मूला बेंजीन का नहीं लिख सकते हम। बेंजीन का कंडेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लिख सकते हम? क्यों नहीं लिख सकते बेंजीन का कंडेंस फॉर्मूला? बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी देखिए एग्जाम्पल, इधर लिखता हूँ CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH और फिर CH। हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड, फिर कुछ जगह पर आपको डबल बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ कंडेंस नहीं कर सकते, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वो कंडेंस नहीं कर सकते। सिंगल बॉन्ड है तो उसको कंडेंस करके लिख सकते हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंडेंस करके नहीं लिख सकते आप। इसलिए इसके कुछ लिमिटेशंस है, कुछ मॉलिक्यूल को हम नहीं लिख सकते। यू डोंट वरी अबाउट दिस, आफ्टरवर्ड आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इसके बाद, हर एक मॉलिक्यूल लेके उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक मॉलिक्यूल के कंडेंस बनाने का है, उसका स्ट्रक्चरल भी बनाने का है, उसका नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन, वो बॉन्ड लाइन भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना वो भी बताऊंगा। मतलब एक एग्जाम्पल लेके अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। ये तो शुरुआत है दोस्तों, है ना, थोड़ा पेशेंस रखो। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर further, and I think it's last, bond line notation. बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस बॉन्ड लाइन नोटेशन? क्या होता है कि बहुत दफ़ा हमें क्या करना पड़ता है कि मेनी स्ट्रक्चर्स वी हैव टू राइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बहुत स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ते हैं अपने को, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी लिखने हैं, और समटाइम्स लार्जर स्ट्रक्चर भी लिखना है। लार्जर स्ट्रक्चर लिखना है, कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर लिखना है, और ज़्यादा संख्या में लिखना है, और फास्ट में लिखना है। तो ये कॉम्प्लिकेट होता है कि हर बार ये कार्बन हाइड्रोजन लिखते बैठो, C डबल बॉन्ड O लिखते बैठो, बेंजीन में CH लिखते बैठो, कॉम्प्लिकेट होता है। इसलिए क्या कर दिया, इसको शॉर्टकट कर लिया, सिंपल में कर लिया। कैसे सिंपल में कर लिया? बॉन्ड लाइन नोटेशन में उसको कन्वर्ट कर लिया। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है? बहुत पॉपुलर प्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है, कार्बन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना जाता है, और जहाँ पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 लाइन खींचा जाता है, डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड वहाँ 2 लाइन्स वहाँ पर, 3 बॉन्ड अगर है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइन वहाँ पर आते हैं। तो इसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन लिखे नहीं जाते। क्या नहीं लिखे जाते? कार्बन एंड हाइड्रोजन सिंबल हाइड किया जाता है। बाकी सभी सिंबल्स, बाकी सभी एलिमेंट्स, बाकी सभी एटम्स के सिंबल लिखे जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है लिखा जाता है, नाइट्रोजन का लिखा जाता है, सल्फर फॉस्फोरस अगर है तो लिखा जाता है। Here only we are hiding like CH3, CH2, CH. These group of atom we are hiding. Presentation in which CH, CH2, CH3,
these group of atoms where these group of atoms are hided and only bonds represented in the form of lines, rather than carbon and hydrogen groups like oxygen, nitrogen, halogen are represented. दोस्तों आपको नोट्स भी लिखना है आफ्टर दिस वीडियो. इफ यू हैव नोट्स इन योर नोटबुक, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड एंड रिवाइज करने के लिए, रीड करने के लिए वो इजी हो जाएगा दोस्तों. इसलिए लिख ले लो. पॉज करने का, मैं ऐसे साइड हो गया, वीडियो को पॉज करने का, लिख डालने का, या तो स्क्रीनशॉट लेने का और प्रैक्टिस करने बैठने का. अभी देखिए, आर रिप्रेजेंटेड called as bond line notation. क्या कहा जाता है उसे? बॉन्ड लाइन नोटेशन. इसमें कुछ लिमिटेशंस है. क्या लिमिटेशंस है? कंपाउंड शुड बी मोर देन 3 कार्बन्स. कंपाउंड में मिनिमम 3 कार्बन होना जरूरी है, तभी हम बॉन्ड लाइन नोटेशन लिख सकते हैं. राइट? I will tell you simple example of this category. See here, CH3, CH2, CH3. This is propane. What is the name of this compound? The name of the compound is propane. Propane कहा जाता है इसको. अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, कितने कार्बन है वो काउंट कर लो पहले. नाउ आई विल टेल यू द टेक्निक ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन. बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखा जाता है, टेक्निक बताऊंगा दोस्तों आपको. बॉन्ड लाइन नोटेशन का टेक्निक. अभी देखिए, कार्बन कितने हैं? 3 है, तो मैंने जिगजैग पैटर्न में लिखा है उसको. राइट डाउन इन जिगजैग पैटर्न. कार्बन्स आर 3. राइट डाउन इन जिगजैग पैटर्न. सी हियर इज. नाउ आई एम ज्वाइनिंग इट. पहले क्या करना है, जितने भी कार्बन है उतने डॉट्स बनाने हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स मेक अ डॉट्स? 3 carbons make a dots, but the pattern of dots should be zigzag, right? Then after join those points with a straight line. Straight line से उसको join करना है, तो मैंने join कर लिया है. तो this is a bond line notation of propane. This is the bond line notation of propane. ये है propane का bond line notation. इसे हम propane का bond line notation कहते हैं, right? अभी देखिए, यहाँ पर अगर कार्बन मैंने बढ़ाया है CH3, CH2, 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 CH3. सिंपल है. पेंटेन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? पेंटेन. पेंटेन इज हियर. ओके, ओके. सो सी हियर, मिस्टर तनिष्क is our child, right? Watching this complete video, sitting there, he is also liking our teaching. He is also understanding. He is a first grade student only. He is a first standard student, first grade student. He is understanding this, what I am going to write. So he is telling it's a Father's Day. Papa, you are one of the good teacher, good lecturer. You teach very well. So I will sit and I will see your lecturer. So beside of this camera, he is sitting and observing this class. Okay. Say hi to everyone. Yes. Go and sit there. So now, dear friends, this is pentane. How many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons. 1, 2, 3,
4, 5. What I have to do here? Join them. Join with a straight line. 1, 2, 3, 4. That's all. We joined here. We will go for next example, right? Next example. Now you will be having in your mind the doubt is, sir, these are simple compounds like carbon, hydrogen. If there is a branch and function group, then how and all we have to write? Very simple. See here. Now I will write the formula for this compound. CH3, CH, OH, CH2, CH, CH3, CH3. Just in a previous example it was there. पहले स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है वो काउंट करो. Count the carbons in a straight line, right? Now I will count 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbons. Write down 1, 2, 3, 4, 5. Join them. Yes, let us join. Join them with a straight line. Now see about this OH. It is on second carbon. It is on second carbon. So put the line and write OH here. Put the line and write OH. Next, CH3 is on third carbon. CH3 is on third carbon. Write CH3. As CH3 is a part of this, so if you are not writing CH3 and simply if you put the line, it's okay. Simply you put the line, it's okay. No problem to this. Getting? So this is the way how we are going to write the bond line notations. This is the way how we are writing the bond line notations. Okay. Now see here some technical parts. Here is one compound I am going to write. I will tell you which part is representing which group of carbon and hydrogen. Dear friend, end of line is CH3. See here, this is CH3, this is CH3, this is CH3, this all are CH3s. Okay, the end of the line. जो एंड होता है लाइन का, जो एंड होता है एट द एंड, दिस इज ऑल्सो CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3. एंड ऑफ द लाइन्स आर CH3. नेक्स्ट, जॉइंट ऑफ टू लाइन. जॉइंट ऑफ टू लाइन क्या होता है? CH2 होता है. अभी ये जो है ये है CH2, ये है CH2. ज्वाइन ऑफ या इंटरसेक्शन कह सकते हो, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स. जहां पर 3 लाइन होते हैं उसे CH कहते हैं. आप क्या कहेंगे उसे? CH. यू कैन से CH. ओके. एंड ऑफ द लाइन CH3. द ज्वाइन ऑफ 2 लाइन CH2. ज्वाइन ऑफ 3 लाइन CH. एंड द लास्ट वन इज ज्वाइन ऑफ 4 लाइन और इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइन. ज्वाइन ऑफ 4 लाइन जो होता है, ज्वाइन ऑफ 4 लाइन होता है वो होता है खाली कार्बन C. अभी कहां पर है ये? दिस इज ओनली C हियर, ओनली C. दिस पॉइंट इज ओनली C. दिस पॉइंट इज CH. ये क्या है? CH है. ये क्या है? CH2 है. और ये एंड है, जितने भी एंड है वो क्या है? CH3 है. ऐसे समझ लेना चाहिए हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन. तो दोस्तों ये हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे निकालना है.
बॉन्ड लाइन नोटेशन में CH कहाँ होता है, CH2 कहाँ होता है, CH3 कहाँ होता है और C कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चारों लाइन यहाँ पर अगर आ गए तो ओनली कार्बन है, क्यों, उसका वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड हो गए, ओनली C इज देयर। यहाँ पर 2 लाइन आ गए, 2 वैलेंसी बचा है तो CH2 है। यहाँ पर 3 लाइन आ गए, 1 वैलेंसी बचा हुआ है तो वो है CH, राइट। यहाँ पर एक ही वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है तो 3 वैलेंसी रिमेनिंग रहता है एंड वाले कार्बन को, तो उसको हम कहते हैं CH3। तो दोस्तों वीडियो देखते रहो, रेगुलरली वीडियो देखते रहो, वॉच द वीडियोस रेगुलरली, कीप स्टडिंग, प्रैक्टिस, बार बार देखो, समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके देखो। और अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।